मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए जो हमारी जानों का मालिक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंडन सियान के मशरक़ी कब्रिस्तान में, और यहाँ पे अपने हमारे सारे मदफून हैं। यहाँ पे मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जाका जो है वो मज़ार अक़दस है। यहाँ पे जुमे के दिन यकीनन आना अफजल भी है, तो यहाँ पे दुआ के लिए आता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक ऐसी चीज़ जो है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कब्रिस्तानों में ये एक मिसाल है, लेकिन अक्सर कब्रिस्तानों में ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कुरान पाक के जो मुक़द्दस कागज़ात हैं, औराक हैं, वो इधर जो है वो कब्रिस्तान में कब्रों पे रख जाते हैं। और इसी तरह हमने मुख्तलिफ़ मकामात पे यहाँ पे भी ये सिलसिला देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद मोहतरम, मैं ये समझता हूँ कि वालिद मोहतरम के इसाले साहब के लिए आज की ये वीडियो इसलिए भी बनाना मैं ज़रूरी समझता हूँ, ताकि जहाँ जहाँ तक ये पैगाम पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह इन कागज़ात को जिस तरह से अपना इधर लटकाया जाता है, उनकी बेहुरमती होती है, इंशाअल्लाह जो भी बंदा ये देखेगा नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। तो आइए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ लोग करते क्या हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये किसी ने यहाँ पे कागज़ात लाकर जो है वो यहाँ पे लटका दिए हैं। और ये लिफाफा है, इसमें दुरूद शरीफ के कुछ मैंने देखे हैं, कुछ इश्तिहारात हैं, कुछ और मुक़द्दस आयात हैं लिखी हुई इसमें। तो अब लटकाने वाले ने ये समझा कि ये बड़ा यानी महफूज जगह पे, लेकिन होना ये है कि जो ही हवा चलनी है, बारिश होनी है, तो इसने ज़मीन पे आना है और लोगों ने यहाँ से गुज़रना है, और दुरूद शरीफ की बेहुरमती होती है। तो यकीनन ये बहुत गलत काम है। बसीयत मुसलमान हम सब को ये चाहिए कि मुक़द्दस औराक के हवाले से एहतियात बरतनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अक्सर हमने ये देखा है कि जिन घरों में कुरान पाक शहीद हो जाते हैं, अक्सर लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं, सारे तो नहीं करते लेकिन अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो इनको यहाँ पे लटका जाते हैं, तो इससे इनकी बेहुरमती होती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखाऊँगा कि ये कुरान पाक का ग़िलाफ़ है, और इसमें भी शायद कागज़ात थे, मुक़द्दस कागज़ात थे जो रखे गए, लेकिन जब मैंने देखा तो इसमें कोई ईंट शीट है। तो मैं ये समझता हूँ ये सूरत हाल जो है ना, ये बेहतर नहीं है। तो हमें मुक़द्दस औराक के हवाले से हमेशा एहतियात बरतनी चाहिए। तो आइए मैं आपको एक और चीज़, इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि हमने ये मुख्तलिफ़ जो कतबे हैं, इन पे भी कुरानी आयात जो है वो लिखाई होती हैं। तो इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। या तो ऐसी जगह पे कतबा लगाना चाहिए कि वो थोड़ा सा ऊंचा रहे, और अभी बहुत सारे ऐसे कतबे हैं कि जो ज़मीन में जो हैं वो धंस चुके हैं। इससे कुरानी आयात की जो बेहुरमती भी होती है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँ, इस कब्र पे किसी ने अपने घर में ये वल्लाहु खैरुर राज़िकीन और या हय्यु या क़य्यूम की ये सीनरी थी, वो टूट गई। तो उन्होंने बजाय इसके कि इसको किसी महफूज जगह पे रखते, उन्होंने यहाँ पे ला के रख दिया है। और ये देखें कि ये यहाँ पे पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये सिलसिला है। ये देखें जी, माशाअल्लाह, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन और आयात लिखी है, और इस रब के जो या हय्यु या क़य्यूम इसमें आज़म भी है, वो यहाँ पे यूँ ही रख के चला गया है मट्टी पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा अमल नहीं है। वो मुसलमान जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं, या वो हमारी बहनें ख़वातीन जो कुरान पाक को चूम के रखती हैं और ऊंची जगह पर रखती हैं, तो ये वही कुरान पाक के औराक या अल्लाह ताला के नाम आयात हैं जो कि कब्रिस्तानों में हम जो है वो रख के चले जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक का अदब और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। अभी आपने ये जो सब दो चंद चीज़ें दिखाई हैं, अब बाकी मैं अभी दूसरे कब्रिस्तान यानी सारे कब्रिस्तान में चक्कर लगाना मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि गर्मी भी काफ़ी है। हो सकता है और जगहों पे भी कोई ऐसे मामलात मिलें, लेकिन आपसे मैं इल्तमास करूँगा, वो कहा था ये शहर खामोशा है कर कब्रां वाल ध्यान कदी, ऐ भी है सन विच जहान कदी, बड़ी शौकत ते बड़ी शान कदी, इज़राइल जद फेरा पाया है, आ बिस्तर झाड़ उठाया है। तो सब ने जाना है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक की मोहब्बत, कुरान पाक का अदब, कुरान पाक की फ़जीलत हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद होगी, और गुजारिश ये भी करूँगा कि आप इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे, कोई बंदा देख के
تو اس تحریک کو، اس بات کو آگے بڑھائے گا تو اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔